Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके यस, आप लोग के सामने न्यू टॉपिक के साथ वीडियो लेकर आया हूँ। ये टॉपिक क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले जो चैप्टर किया था हमने उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर था। ये चैप्टर के अंदर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर लेकर आया हूँ। रिटायरमेंट पार्टनर का मतलब क्या है? सामने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा है, देखो। रिटायर वन मेंबर एंड रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी द बिजनेस। एक पार्टनर रिटायर होता है और जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहते हैं बिजनेस को कंटिन्यू करता है। रीजन बहुत सारे रीजन है कि पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो गया, कोई पार्टनर नहीं चाहता रहता हो रहना, या फिर दो पार्टनर चाहते कि ये थर्ड पार्टनर को नहीं रखना चाहते हैं और बिजनेस सही ढंग से नहीं चल रही है, तो ऐसा कुछ रीजंस की वजह से पार्टनर को रिटायर करना पड़ता है, या फिर ओल्ड एज हो जाता है। ये सब रीजंस है। तो सर मेन क्या है? सबसे पहले आप लोगों को समझना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसा फाइंड आउट करेंगे? बहुत ही ईजी है। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए जैसे दो एग्जांपल लिया मैंने, ए बी एंड सी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस 4:1। तो ये ओल्ड रेशियो है। एक बी रिटायर, इसमें से बी रिटायर हो रहा है, तो बी बंदा बीच का है, तो यहाँ से इसका बीच का रेशियो निकाल देंगे। बीच का रेशियो निकाल दिए तो जो रेशियो बच गया वो आपका न्यू रेशियो होगा, बिकॉज कुछ कंडीशन नहीं दिया है। तो डायरेक्टली आपका क्या आएगा आंसर? न्यू रेशियो इज इक्वल टू 4:1। मतलब यहाँ पर क्या करते हैं? एक्सेप्ट बी शेयर, बी के शेयर को निकाल देते हैं। बी का शेयर निकल गया तो आपका न्यू रेशियो आ गया। सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन देखो, थोड़ा अलग है। एक्स वाई जेड शेयर्स प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, तो यहाँ पर देखो दिया आपका ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो इक्वल है, यानी 1:1:1, तीन पार्टनर है। इफ जेड रिटायर, जेड क्या हो रहा है इसमें? ये बंदा लास्ट बंदा जेड रिटायर हो रहा है, तो ये वाला बंदा रिटायर हो रहा है, तो उसका रेशियो से क्या मतलब है देखते हैं। आगे बोला है शेयर्स एक्वायर्ड बाय द XYZ, उसका जो शेयर है XYZ ले रहा है, और वो भी कौन सा रेशियो से? 3:1। तो एक्वायर्ड रेशियो यहाँ पर दिया है, क्या दिया आपका? एक्वायर्ड रेशियो क्या दिया? 3:1। तो न्यू रेशियो इसमें पूछा, इस कंडीशन में करेंगे कैसा? तो थोड़ा सा स्टेप्स इसमें अलग है, तो इसको ध्यान में देखेंगे। तो इसमें अप्लाई करेंगे गेन रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू एक्वायर्ड रेशियो। इसमें क्या फार्मूला रहेगा? गेन रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय एक्वायर्ड रेशियो, ये फार्मूला रहेगा। तो देखो गेन रेशियो किसका? दो जो निकल गया उसको नहीं लेंगे, जो बच गया उन दोनों पार्टनर्स का लेंगे। तो कैसा? तो यहाँ पर x का और y का, x और y, तो x का ओल्ड रेशियो क्या था? 1/3, y का ओल्ड रेशियो 1/3, ये xy 1/3 यानी टोटल 3, मल्टीप्लाई बाय एक्वायर्ड रेशियो क्या था? 3/4 इनटू इसका भी इसका 1/4, 3/4 1/4, इससे इक्वल टू क्या हो गया? 3 1 3/12 एंड 1 1 1/12। तो ये अभी आंसर फाइनल नहीं आया, ये आपका क्या आया? गेन रेशियो। अब इसके आगे न्यू रेशियो निकालना रहेगा। तो न्यू रेशियो के लिए फार्मूला रहेगा न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस, इसमें प्लस करेंगे, ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो जो आया। फिर से उसी दोनों का, तो x और y का निकालना था। x का ओल्ड रेशियो वही था 1/3, 10 प्लस, यहाँ पर प्लस है। गेन रेशियो क्या x का? 3/12। एलसीएम लेंगे 12 करने से लिया 4 से इसको मल्टीप्लाई, तो ऊपर 4 1 4 प्लस 3/12 इज इक्वल टू 7/12 आ गया। इसी तरह y का ओल्ड रेशियो 1/3, y का ओल्ड रेशियो 1/3 एंड गेन रेशियो 1/12 प्लस 1/, तो इसको भी डिनोमिनेटर सेम करना है एलसीएम के लिए, तो इसको भी 4 3 12, तो 4 1 ऊपर प्लस ये 1 इज इक्वल टू आया आपका 5/12। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? न्यू रेशियो इज इक्वल टू x रेशियो y इज इक्वल टू क्या है? 7:5। ये 7 एंड 5 ये दोनों रेशियो आ गए आपका। ओके, तो ये आपका न्यू रेशियो था। अब आते हैं, इसके बाद आता है गेन रेशियो। गेन रेशियो कब निकालते हैं? जब पार्टनर्स का कैपिटल या गुडविल सैक्रिफाइस करने बोलता है तो गेन रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो
तो यहाँ पर भी दो कंडीशन से करना बहुत ही ईजी है। तो दो कंडीशन, पहला देखो ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस 432, रिटायर्ड ए बी रिटायर्ड, कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पर बी रिटायर हो रहा है, ए एंड सी फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, फ्यूचर प्रॉफिट करेंगे इक्वली, तो गेन रेशियो क्या होगा, फार्मूला पूछा, बिल्कुल इजी है। तो फ्यूचर प्रॉफिट बोला तो फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो। तो यहाँ पर फार्मूला देखो क्या है आपका, गेन रेशियो इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला नहीं रहेगा, इसका अलग रहेगा आपको गेन रेशियो का, तो ये फिक्स है। जब आपको कैपिटल में पूछा है तो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, यहाँ पर रिटायर कौन हुआ, बी रिटायर हो गया, तो ए और सी का, ए और, तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है, देखो सॉरी न्यू रेशियो, तो इक्वल बोला था ना आपको, यहाँ पर देखो इक्वली बोला है, इक्वली बोला है, तो इसका मतलब दोनों का 1/2, तो न्यू रेशियो क्या होगा 1/2, इसका भी 1/, माइनस ओल्ड रेशियो क्या था ए का 4/9, माइनस उसके बाद सी का क्या था 2/, तो इसे एलसीएम लेंगे हम लोग, नीचे 2 9 से 18, तो ऊपर 9 1 जा माइनस 2 4 जा, तो बचा 1/18। इसी तरह इसका क्या रहेगा, फिर से नीचे 2 9 जा 18, 9 1 जा माइनस 2 2 जा 4, तो बचा आपका 5/18। तो गेन रेशियो आ गया इसका पहला वाले का, गेन रेशियो इज इक्वल टू 1/5, ये 1/5 आ गया ये। ओके, देन आता दूसरा कंडीशन में थोड़ा सा अलग है, दूसरा कंडीशन में भी करना है, तो इसमें क्या दिया है, पी क्यू एन आर एस शेयर्स प्रॉफिट और लॉस 2 to 1, क्यू रिटायर, इसमें कौन रिटायर हो रहा है, ये बंदा क्यू रिटायर हो रहा है, बीच वाला रिटायर हो रहा है। अब इसमें फ्यूचर रेशियो दिया ही नहीं, मतलब न्यू रेशियो नहीं दिया, तो न्यू रेशियो तो फटाक से आ जाएगा। तो पहला तो देखो ओल्ड रेशियो क्या है 2:2:1, और न्यू रेशियो क्या आपका 2:1, बी का निकाल दिया, बच गया 2:1, तो न्यू रेशियो आ गया आपका। अब ये न्यू रेशियो के ऊपर आपका सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ पर पार्टनर्स कौन है, बचा हुआ पी एंड आर, तो पी का न्यू रेशियो 2/3 और आर का 1/, माइनस ओल्ड रेशियो पी का ओल्ड रेशियो 2/5, माइनस सी का 1/5, एलसीएम लेंगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, माइनस 3 2 जा 6, तो बचा आपका 4/15। इसी तरीके से इसका 5 3 जा डिनोमिनेटर में 15, एलसीएम ऐसा लेते हैं। दूसरा भी तरीका आपको जो तरीका अप्लाई करना है, 5 1 जा माइनस 3 1 जा 3, तो बचा आपका 2/15। तो गेन रेशियो क्या आ गया आपका, गेन रेशियो इज इक्वल टू 4:2, दैट इज 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो आपका 2:1, ये आपका गेन रेशियो आ गया। अब इसके बाद आपको बताता हूँ गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा होता है, वो आपके सामने आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा होगा, तो यहाँ पे चार टॉपिक्स लेगा गुडविल के ऊपर कि कैसा उसका ट्रीटमेंट करेगा। तो यहाँ पर देखो सबसे अच्छा कंडीशन, पहला कंडीशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, व्हेन गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स रेज्ड, मतलब रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल निकालेंगे एंड रिटेन इन द बिजनेस, और बिजनेस के अंदर उसको रहने देंगे, बोला बिजनेस में रहने देंगे, तो सबसे पहले इफेक्ट क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे जो गुडविल दिया रहेगा, और ऑल पार्टनर्स में देंगे ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करके तीनों पार्टनर के क्रेडिट साइड में। फिर बैलेंस शीट का दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे जो टोटल गुडविल दिया रहेगा वो पूरा, ठीक है। देन उसके बाद आता है सेकंड कंडीशन, व्हेन गुडविल ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर्स रेज, गुडविल ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर का निकाल ले एंड रिटर्न ऑफ, उसको रिटर्न ऑफ कर दे, राइट ऑफ, यानी कि बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो उसके लिए भी दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट देखो क्या बोले, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, जैसे इसमें कंडीशन था यहाँ भी वही, ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सेकंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिमेनिंग पार्टनर, जो दो पार्टनर बचे ना उनको रिमेनिंग पार्टनर न्यू रेशियो से देंगे, न्यू रेशियो जो ओल्ड पार्टनर का निकालने के बाद जो बचता है
न्यू रेशियो रिमेनिंग को। थर्ड कंडीशन, व्हेन गुडविल रेज्ड ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, गुडविल निकाले रिटायरिंग पार्टनर का एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर रहने देंगे बोला, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का निकालते हैं, यानी टोटल फॉर्म ऑफ गुडविल दिया है, टोटल गुडविल 50,000 दिया है, उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल 10,000 आ रहा है, तो उसको बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल को रेस के। तो देखो कैसा करेंगे, पहला इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड रिटायरिंग पार्टनर ओल्ड रेशियो, जो रिटायरिंग पार्टनर के ही कॉलम में रहेगा तो उसके ओल्ड रेशियो से, एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेंगे रेस्ड अमाउंट, जो अमाउंट निकला गुडविल का रिटायरिंग पार्टनर का वही अमाउंट को वहां एसेट्स में लिख देंगे। ओके, एंड लास्ट कंडीशन, व्हेन गुडविल रेज्ड ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स, गुडविल निकाले रिटायरिंग पार्टनर का टोटल फर्म्स के गुडविल में से, याद रखना ये चीज, ये बात को, ये दोनों टोटल फर्म्स के गुडविल में से निकालना रहता है, और ये दोनों टोटल गुडविल दिया रहता है क्वेश्चन के अंदर, एंड रिटर्न ऑफ, उसको राइट ऑफ करने बोल रहे हैं। तो पहला इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिटायरिंग पार्टनर ओल्ड रेशियो, जैसा इसमें था ना रिटायरिंग पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो वही उसके कॉलम में लिखेंगे रिटायरिंग पार्टनर के। एंड सेकंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, सॉरी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड दूसरा साइड, रिमेनिंग पार्टनर जो दो पार्टनर बचे रहते हैं उनके कॉलम में, और कौन सा रेशियो से, गेन रेशियो से, जो भी थोड़ा देर पहले आपको बताया। ओके, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का था। अब आ जाता हूँ मैं इसके ऊपर जो लेजर फॉर्मेट बनाते हैं उसके अंदर, तो 3 लेजर बनता है जैसा एडमिशन के अंदर बना था, कंडीशन वही है, यहाँ भी रहेगा 3 लेजर बनेगा। तो पहला लेजर क्या बनता है आप लोग का, बताइए, पहला लेजर बनता है आप लोग का रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, तो मैंने उसमें क्या था, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर क्या है, टू कोई भी एसेट्स क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, कोई भी एसेट डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पर आएगा। एंड दूसरा यहाँ पर बाई, कोई भी एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसा एडमिशन में था यहाँ भी वैसा है, जस्ट रिमाइंड के तौर पे कर रहे हैं। दूसरा टू कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में आएगा, और कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो इस साइड आ जाएगा, जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट, तो एक्स अमाउंट लिख दिए एसेट्स एंड लायबिलिटी के। फिर जो इसको क्लोज करते हैं, जो साइड हैवी रहता है, सपोज ये हैवी है तो बचता है प्रॉफिट, क्या बचता है इसको, तो ये हम लोग भेजते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देते हैं, और यहाँ पर तीनों पार्टनर को देंगे, ओल्ड तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑल पार्टनर्स को। अगर इफ यही चीज यहाँ पर बैलेंस आनी है लॉस, तो भी ओल्ड पार्टनर्स को, रिमेनिंग को नहीं, तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड क्या बनता है हम लोग का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। पार्टनर्स कैपिटल में 3 रहेगा, 3 पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो ये तो पर्टिकुलर है आपका पार्टनर एक्स वाई जेड, ये पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। इस तरह क्या रहता है आपका, बाई सबसे पहले बैलेंस रहता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो क्वेश्चन के अंदर गिवन रहता है बैलेंस शीट के अंदर वो लिखते हैं। देन उसके बाद 3 चीज को मैंने बताया था अक्सर कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट और लॉस, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है बाई जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीनों में से कुछ भी रहे, यहाँ ऑल पार्टनर्स को देना है, यहाँ तीनों पार्टनर्स को देना है। और एडमिशन में क्या था, सिर्फ 2 पार्टनर्स को देना था जो ओल्ड थे, और न्यू पार्टनर को नहीं देना था एडमिशन में। यहाँ पर रिटायरमेंट के अंदर तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपके बैलेंस शीट में गिवन रहेगा। ओके, एक चीज और याद रखो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, सपोज यहाँ पर पार्टनर जेड रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, जेड रिटायर होता है, तो वहाँ क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि जेड को इतना 1000 रुपया दिए गिवन, और जो बचा उसका बैलेंस या तो लोन अकाउंट या तो करेंट अकाउंट या तो बैंक अकाउंट या तो कैश अकाउंट से सेटलमेंट करने के लिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो जो भी पार्टनर्स को दिए, सपोज कोई जेड पार्टनर को दे रहे कैश दिया, क्या दिया, तो कैश अकाउंट दिया, सपोज 6000 रुपया दे दिए। अब इसका जेड का इस साइड का टोटल जो था आपका 26000 था, तो 26000 यहाँ भी रहेगा, 26000 में से 6000 कैश पेमेंट हो गया, माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना
ये जो 20,000 बचा इसके बारे में क्वेश्चन बोलेगा, या तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो या तो करेंट अकाउंट में, जो बोलेगा वहाँ पे वही लिखेंगे, टू या तो लोन अकाउंट या तो करेंट अकाउंट, जो भी बोला वहाँ पर ट्रांसफर करके ले जाएंगे। अगर डेबिट में बैलेंस बचा तो लायबिलिटी में चले जाएगा, अगर क्रेडिट में बैलेंस बचा हुआ है तो एसेट्स में चल जाएगा, ये समझा। एंड बाकी दो रिमेनिंग पार्टनर को एज इट इज क्लोज करना, जैसे एडमिशन के अंदर करते थे। जो बैलेंस बचेगा, सपोज पार्टनर के बैलेंस इधर बचेंगे तो लायबिलिटी में चले जाएगा। अब रह गया यहाँ पर एक कैश का इफेक्ट है, तो कैश का हम लोग एडमिशन में वर्किंग नोट बनाते थे, यहाँ जरूरत नहीं बनानी है, कैश के अंदर एक ही इफेक्ट होगा। तो बैलेंस शीट, इसके बाद का आपका फॉर्मेट बैलेंस शीट क्या है, इसके बाद आपका फॉर्मेट क्या है, बैलेंस शीट है न्यू। तो यहाँ तो कैपिटल अकाउंट है आपका, जो रिमेनिंग पार्टनर का रहता है उसका रहता है एक्स और वाई का, जेड का तो लोन हो गया, तो यहाँ पर लिख देते थे हम लोग जेड्स लोन, जो अमाउंट सपोज 20 आए तो 20,000 लिख दिए। इसका जो बैलेंस बचेगा वो लिख के हम लोग टोटल करके बाहर। अब यहाँ पर जो कैश के ऊपर ट्रांजेक्शन, जो बाकी एडजस्टमेंट तो रहेगा ही, जैसे एसेट्स के ऊपर बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है तो माइनस करेंगे, दूसरा इफेक्ट यहाँ चले जाएगा। स्टॉक में एप्रिसिएशन है तो स्टॉक का पे प्लस करेंगे, दूसरा इफेक्ट यहाँ आ जाएगा। रह गया कैश में, तो कैश या बैंक के ऊपर, कैश या बैंक के ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा, सपोज कैश का बैलेंस पुराने बैलेंस शीट के अंदर दिया था 20,000, अब उसमें से देखो माइनस किया, जो पेमेंट किया जेड को 6,000 पेमेंट किया ना, तो माइनस 6,000, ऐसा नहीं करते ऐसा, तो ये 20,000 पेमेंट किया जेड को, तो जेड पेड टू, यहाँ क्या लिखेंगे, पेड टू जेड को पे किए 6,000 रुपया, माइनस कर देंगे, बचेगा आपका 14,000। तो कैश और बैंक के अंदर ऐसा इफेक्ट आएगा, एक ही एडजस्टमेंट, ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा इसके लिए, उसको उसका वर्किंग नहीं बनाएंगे, ऐसा लेजर नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर ही सॉल्व कर देंगे। ओके, तो ये था इसका बेसिक, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का बेसिक था पूरा। तो सबसे पहले क्या बताया था आप लोग को, न्यू रेशियो, फिर गेन रेशियो, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एंड देन ये लेजर फॉर्म में 4 चीज बताया बेसिक के अंदर, ये वीडियो के अंदर। इसमें कुछ डाउट्स रहेगा तो आप मुझे कमेंट में लिखो, एंड देन इसका पीडीएफ हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक के अंदर इसका पूरा पीडीएफ है डालूंगा, आपको वहां से देखना है, क्लियरली लिखना है, नोट बनाना है तो वहां से भी लिख के देख के नोट बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू क्वेश्चन के साथ आऊंगा, बुक का टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.